ठीक है बेटा, जाओ। चलता जा हूँ ससुर जी। लीलावती आप ही हैं क्या? हाँ। क्यों, क्या हुआ? राजमहल में चोरी करने के अपराध में हमारे राजा ने इसके पति को फांसी का दंड दिया है। बेटी लीलावती, इस समय हिम्मत से काम लो। क्या हुआ है बताओ? ये ठीक हो जाएंगे। इन्हें खून का दबाव हुआ है बस। हाँ बेटी, मैंने पंडित को बुलाने के लिए अपने बेटे को भेजा है। वो आके काढ़ा देंगे तो सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो मामूली वैद्य नहीं है, बचपन से ही उन्होंने सब कुछ सीख लिया है। पिताजी। बेटी, बेटी, आप महान हैं, आपने चमत्कार कर दिया। जो मर गया था उसको भी आपने बचा लिया। आप धन्य हैं वैद्य आप जी। जैसे महान वैद्य हमारे गांव में रहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। हाँ हाँ। पंडित जी, आपने मुझे क्यों बचाया? अब मैं कौन सा मुंह लेकर जिंदा रहूंगा? कृपा करके दवाई के बदले मुझे विष दे दीजिए पंडित जी। कृपा करके मुझे विष दे दीजिए। पिताजी, आप ऐसी बातें मत कीजिए। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं तो अनाथ हो जाऊंगी। मेरे जीते जी पिताजी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अरे, रोने की कोई बात नहीं है। आपके पिताजी तो अब ठीक हो गए हैं, अब उनको कोई समस्या भी नहीं। धैर्य रखो। पंडित जी, आपको हमारे गांव में ही रहना होगा। आपको जो भी वस्तु चाहिए होगी हम सब मिलकर आपको लाकर देंगे। मैं अपने घर का एक कमरा इनके लिए खाली करवा दूंगा। दवाई के पौधे उगाने के लिए झील के बगल वाली जमीन मैं आपके नाम लिख दूंगा पंडित जी। हम अनाज और दाल लाकर दे देंगे पंडित जी। ये सब सुनकर बहुत प्रसन्नता हो रही है, परंतु मैं आपका ऋण कैसे चुकाऊंगा? आपके कहने के मुताबिक अगर हमारा ऋण चुकाना है तो आपको एक काम करना होगा। अवश्य, बोलिए ना क्या करना होगा। ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। हमारे गांव के गरीब मरीजों का आप निःशुल्क चिकित्सा करेंगे। आपके इस कार्य को मैं प्रसन्नता से करूंगा। अनाथ होकर गली गली घूमने वाले मुझ जैसे व्यक्ति को आप लोग रहने के लिए भूमि देंगे। बचपन में जिसे भरपेट खाना नहीं मिलता था, आप लोग खाना देने की बात कर रहे हैं एक व्यक्ति को, और इससे अधिक क्या चाहिए? मैं तन मन से सब कुछ आपके लिए करूंगा। मैं कभी धोखा नहीं दूंगा, हमेशा विश्वास बनाए रखूंगा। अभी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आपके किए उपचार से मैं पूर्ण रूप से ठीक हो गया हूँ। मैं और मेरी बेटी
जीवन भर आपके आभारी रहेंगे पंडित जी। अरे इसमें मैंने तो कुछ नहीं किया, सब भगवान की इच्छा है। मैं खेत की ओर जा रहा था तो सोचा कि आपकी सेहत का हाल पूछता चलूं। अब मैं चलता हूँ। कृपा करके बैठिए पंडित जी, एक गिलास दूध पीकर जाइए। बेटी, महोदय, बुरा मत मानिएगा, थोड़ा आपके निजी विषय के बारे में पूछ रहा हूँ। जब मैं आया था तो आपके नेत्रों में आंसू दिखे। अभी तो आपकी सेहत पूर्ण रूप से ठीक है, तो आंसू आने जैसी कौन सी बात हो गई? यदि आप चाहें तो बता सकते हैं, यदि मुझसे भूल हो गई तो कृपया क्षमा करें। मैं अपने भाग्य के बारे में सोचकर रो रहा था। मेरी केवल एक ही बेटी है, बिन माँ की बेटी है, इसलिए बहुत लाड़ प्यार से पाला। और मेरी बेटी मुझ जैसी है, अपने पिता के जैसे संप्रदाय के साथ हमारे इस मिट्टी की संस्कृति की प्रतिरूप जैसी थी। और मेरी ऐसी बेटी जब विवाह के लायक हो गई थी, तब भी मैंने उसे घर में बिठा रखा था, उसकी शादी नहीं कर पाया। मैं इसी चिंता में मैं सदा रहता था। और एक दिन आधी रात को हमारे घर मेरी ऐसी बेटी ने छोटी उम्र में ही अपने पति को खो दिया और विधवा हो गई। मेरी ऐसी बेटी ने छोटी उम्र में ही अपने पति को खो दिया और विधवा हो गई, और वो गर्भवती भी है। न जाने किस जन्म का पाप था कि ये सब कुछ हुआ। पता नहीं किस जन्म में मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, इस जन्म में मुझ पर ऐसा संकट आया। इसी चिंता में बैठा था पंडित जी, इसीलिए मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। पुरानी बातों को याद दिलाकर आपके मन की शांति को बिगाड़ने के लिए मुझे क्षमा करें। इसको अमृत के बेली बुलाते हैं, मधुमेह के रोगियों के लिए प्रयोग करते हैं। ये जो यहाँ दिख रहा है, ये सोगाड़ का बेर है। इसको पित्ता, उल्टी, कब्ज और दूसरे रोगों के लिए प्रयोग करते हैं। वो जो वहाँ दिखाई दे रही है, वो स्वर्णमुखी की सब्जी है। उसे हृदय के रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये जो दिख रही है, इसको वायु और दूसरे रोगों के लिए प्रयोग करते हैं। पंडित जी, मेरा अंतिम समय करीब है।
मैं शांति से मर सकूं, इसलिए मुझे आपकी एक मदद चाहिए। मुझसे? बताइए ना क्या मदद चाहिए। मेरे मरने के बाद मेरी अनाथ बेटी को और मेरे नाती को आश्रयदाता बनकर आपको उनकी रक्षा करनी है। मेरी विधवा बेटी का हाथ थामना होगा आपको। अपने बाप को खोए हुए मेरे नाती ने आपको ही अपना पिता समझ लिया है। वो आपको बहुत ज्यादा चाहने लगा है। देखिए, वो आपको ही अपना असली पिता मान बैठा है। कृपा करके उसका हाथ मत छोड़ना। देखिए, इसको अपने पैरों की धूल समझकर मेरी विधवा बेटी की जिंदगी को उजाला करके आप उनकी रक्षा कीजिएगा। उसका हाथ थामकर मुझे चैन से मरने में मदद कीजिए। सुनो आज सब तुम ये मुझसे कहानी, विक्रम बेताल की कहानी, विक्रम बेताल की कहानी।